इमरान खान अच्छा ज़रूर है लेकिन ना अहल है, नकम्मा है। काम पे ध्यान दो, मुल्क के मसले इतने खड़े हुए हैं, आप केसेस करी जा रहे हो। केस करें, अगर सही केसेस हैं तो उनको फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। गवर्नमेंट को गंदा करना होता है ना, जो गुजर चुकी होती है वो कह रहे हैं कि हम काम ठीक कर रहे हैं, दूसरे जो हैं वो ठीक नहीं कर रहे। अस्सलामुअलैकुम, वाइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, अवाम में एक तासुर पाया जाता है कि जब भी कोई हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है तो वो अपनी अपोजिशन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात बना देती है, और जिसकी वजह ये होती है कि उन लोगों को दबाया जाए, उन सियासतदानों को, और अपने बेनिफिट्स हासिल किए जाएं। इस बात में किस कदर सदाकत है, आज अवाम के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं उनका इस मुतल्लिक़ क्या कहना है। आइए मेरे साथ। सवाल क्या समझते इसके मुतल्लिक़? सर, सिंपल सी बात ये है कि मुकदमा करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। सीधी सिंपल ये है कि हमें सियासतदानों को भी समझना चाहिए कि भाई आप काम पे ध्यान दो, मुल्क के मसले इतने खड़े हुए हैं, आप केसेस करी जा रहे हो, उसका रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं आना, ठीक है। सो सिंपल ये लेमैन भी समझता है कि व्हाट वी नीड टू रियली फोकस ऑन इज़ दैट व्हाट आर द बेसिक इश्यूज़। हमारे जो बेसिक मसले हैं वो तो रोटी कपड़ा मकान, वही यहाँ लोगों के असली हल नहीं हो रहे। आप सियासतदान आपस में लड़ी जा रहे हैं, कौम पैसे जा रही है, और ये नेवर एंडिंग वॉर है जो कि अगले 10 साल तक हल नहीं होनी। तो जो एक उम्मीद थी पीटीआई से वो भी अब ख़त्म हो चुकी है, और नेक्स्ट अब कोई ऐसा मुझे तो पर्सनली नज़र नहीं आता कि इस मसले को हल कर सकता है। पीपल आर ऑलरेडी ऑन देयर ओन, एंड आई थिंक अब हमें अवाम को खुद ही फ़ैसला ले लेना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर चाहते हैं हल हो तो रोडों पे आ जाएं, एक ही दफ़ा इसका हल करें, क्योंकि ये इसका कोई और सियासतदानों के हाथ में कोई इसका वो नहीं है, वरना ये हो जाता मसला। सर, क्या रोड्स पे आना इन मामलात का हल है? लेकिन ऐसी रेवोल्यूशन लाने के लिए कौमों को निकलना पड़ता है, बड़े बड़े रेवोल्यूशन आएँ। और खान साहब ने आवाज़ दी, कौम निकली, कई दफ़ा निकली, कौम निकल के मरे भी लोग, गोलियां भी लगी। पहले तो ये देखें जी, कौम निकल किस मुद्दे पे रही है। अगर किसी का गिरबान पकड़ने से मसला हल होता तो ये मसला 5 साल पहले हल हो जाता, लेकिन किसी का गिरबान पकड़ने से मसला नहीं होगा। मसला हल होगा इस बात पे होगा कि हमारे जो बेसिक इश्यूज़ है पहले तो वो रिजॉल्व की जाएँ, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। ये एक लेमैन भी समझ सकता है, मैं एक लेमैन होकर ये बात समझ सकता हूँ, तो क्या सियासतदानों को समझ नहीं आती? मैं बोलता रहा हूँ आप चोर हैं, ठीक है, और अगर मैं आपको हर वक्त यही बोलता रहा हूँ आप चोर हैं, तो इस बात से फ़र्क क्या पड़ रहा है? आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है इस बात से? चोर कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना चोर कहने से फ़र्क पड़ेगा, ना ये कहने से फ़र्क पड़ेगा ये तू बुरा है या मैं बुरा हूँ। इट्स ओवर। आप मसला हल करें, मसला क्या है उसका रेजोल्यूशन देना चाहिए। दैट्स द ओनली सोल्यूशन आ रहा है। ये पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड बन गया है कि यही एक सियासत रह गई है। हालांकि सियासत का जो मेन मकसद है वो भूल गए हैं लोग कि मुल्क की खिदमत की जाए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए जो है वो कवानीन बनाए जाएँ। उनके ऐसा कवानीन को फिर जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अदारे अपना रोल अदा करें, लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं होता। सिर्फ यही सियासत रह गई है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएँ, और अपने आप को समझते हैं कि इल्ज़ाम लगा के जो है ना बेहतर साबित हो जाएंगे। क्या ये हर हुकूमत के दौर में होता है? पाकिस्तान में तो यही चल रहा है, हम जब से पाकिस्तान बना यही देखते हैं। क्या साबित भी होता है? नहीं कुछ, क्योंकि जो इल्ज़ाम हों ही सियासी बुनियाद पे, तो उसमें हकीकत होती नहीं है, और अगर हकीकत हो भी तो सबूत तो सामने लाए नहीं जाते, क्योंकि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इल्ज़ाम रखे ही नहीं जाते कि उनको साबित करना है। इसमें नुकसान किसका? नुकसान तो अवाम का ही है, क्योंकि अवामी पैसे लगते हैं। बिल्कुल, अवामी पैसे लगते हैं, और पॉइंट स्कोरिंग से जो है वो अगले इलेक्शन की तैयारी की जाती है और अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसे कि हसन इकबाल साहब पे केस हुआ, उनका एक मंसूबा था वो जो स्पोर्ट्स सिटी का, वो कितनी देर तातुल का शिकार रहा, बंद रहा, वो जो नुकसान है वो भी पब्लिक को? बिल्कुल पब्लिक को हुआ, और जो एट दी एंड जो उसमें पैसे जो सारे ज़ाया हुए वो अवाम के ही हुए, और जो बजट, जिस बजट में वो तैयार होना था पूरा मंसूबा, उससे कई गुना ज़्यादा वो बजट, काफ़ी चीज़ें एक्सपायर हो, उसका बजट भी बढ़ गया ना, वारंटी थी वो भी ख़त्म। बिल्कुल, और वो अगर तैयार हो जाता वो पब्लिक के ही काम आना था, क्योंकि सियालकोट जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की तो फैसिलिटीज़ हैं इक्विपमेंट की, लेकिन स्पोर्ट्स की खेलने की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे इतनी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उस लेवल के नहीं है जैसे इधर हमारे लाहौर में आपको नज़र आते हैं, या फैसलाबाद में है, या रावलपिंडी में है। तो उसके लिए वो काम किया जा रहा था, और एट दी एंड देखा जाए तो वो पब्लिक के लिए फ़ायदा था,
لیکن اس کے اوپر بھی سیاست کی گئی. جیسے آپ میٹرو کا پروجیکٹ دیکھ لیں ادھر پاکستان اورینٹ ٹرین کا ہوا جو لاہور میں, اس سے بھی سیاست کی گئی. اگر وہ بنتا تو وہ ٹائملی بن جاتا تو پیسے بھی کم لگتے اور عوام کو ٹائملی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج ملتا. سر یہ چیزیں آپ عوام سمجھ رہے ہیں اور اسے آپ بتاتے بھی ہیں, اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, تو جو ہمارے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو کہ این اے میں یا پروونشل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, انہیں ان باتوں کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نہیں, سمجھ تو بالکل ہوتی ہے, لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ عوام میں آتے ہی جو ہے نا وہ اپنے کاروبار چمکانے کے لیے ہیں, وہ عوام کے لیے آتے ہی نہیں ہے. جو عوام کے آنے کے لیے سیاست کرنے والے لوگ ہیں نا وہ آپ کو جو ہے نا آگے آتے ہوئے پاور میں نظر ہی نہیں آ رہے ابھی تک. جیسے کہ جماعت اسلامی ہے, جیسے طریقہ لبیک ہے, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جماعت جو ہے وہ ایک یا ملک کے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں یا اس کے علاوہ پروفیسرز حضرات ہیں یا بعض ایسے ڈاکٹرز ہیں جن میں کیپیبلٹی کیپیبلٹیز ہیں, لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اس سمجھ لیں کہ اس پروفیشن کی طرف اس لیے نہیں آتے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے ہی گندی. اگر وہ لوگ اس میں حصہ لیں تو شاید آپ کو امپروومنٹ نظر آئیں. جیسے کچھ جماعتیں اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے ادھر الیکشنز کے اندر جو ہے وہ باہر کی جو حکومتیں ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں ہمیشہ, وہ ایسے پاورز کو کبھی آگے نہیں آنے دیتی, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس سے پھر ہماری جو وہ گیم پلے کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ نہیں ہو سکے گی. سر آپ نے جماعت اسلامی کا نام لیا, اگر جماعت اسلامی برسر اقتدار آ جاتی ہے, آپ کی بات سے میں بات کو بڑھا رہا ہوں, تو جب کیونکہ باقی جماعتیں بھی پہلے جب اقتدار میں نہیں ہوتی تو بہت بڑے بلند و باغ دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن جب ہم انہیں عملی میدان میں دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے انٹرسٹ چینج ہو جاتے ہیں, وہ وعدے بھول جاتے ہیں. تو اگر جماعت اسلامی آ گئی برسر اقتدار تو ان کے بھی انٹرسٹ چینج ہو سکتے ہیں. دیکھیں مجھے اس میں واضح فرق یہ اس چیز کا نظر آتا ہے کہ جو آج تک برسر اقتدار آئی ہیں حکومتیں جتنی بھی, وہ پارٹیز نے جو بھی دعوے کیے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے وہ صرف دعوے ہی تھے. لیکن جماعت اسلامی میں یہ ڈفرینس ہے کہ وہ پاور میں نہ ہونے کے باوجود بہت سے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ عوام کے لیے مختلف پہلوؤں میں دیکھا جائے تو وہ روزمرہ زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن میں وہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا, کیا وہ تبدیلی کما حقا عوام تک پہنچ پائی؟ ہاں تبدیلی ضرور پہنچ پائی ہے, لیکن وہ تبدیلی ٹھیک ہے کہ نہیں اس پہ بحث کی گنجائش ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ تبدیلی ہوئی ضرور ہے, لیکن وہ ایک غلط وے میں ہو گئی ہے. مطلب اب نوجوان سننے کو تیار ہی نہیں ہے ایک ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. اگر وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں تو وہ 90% تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ینگ جنریشن ہے وہ عمران خان کی سپورٹر ہی ہے, اور وہ ٹھیک ہے غلط ہے وہ یہ نہیں سنتے, وہ بس جو ان کو سکھا دیا ان کے لیڈر نے وہ وہی بات کریں گے. خان صاحب کے دور میں کافی زیادہ مقدمات ہوئے, احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, اور یہ سب پھر بری بھی ہو گئے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کیا تھا جب اتنا یہ ہماری عدالتوں کا بھی وقت اس میں لگا, قوم کا اتنا پیسہ, ٹیکس کا سارا پیسہ تقریباً ادھر ہمارا جی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ اس کی کمزوری ہے. کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے عام پاکستانی کو بھی کہ اگر ہمارے تک وہ ہم ٹیکسز دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں اور ہم تک چیزیں نہیں پہنچتی تو آٹومیٹکلی کرپشن ہوتی ہے, اور یہی لوگ ہیں کرپشن کرنے والے. لیکن اگر یہ نہیں پکڑے جاتے تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ ہم ان کو ٹریک نہیں کر پاتے. تو یا یہ ان کے اپنا اہل ہی کہہ سکتے ہیں عمران خان کی. عمران خان اچھا ضرور ہے لیکن نہ اہل ہے, نکما ہے, تو یہ ان کی نااہلی کہہ سکتے ہیں جو ہم ان کو نہیں ثابت کر سکتے. کیا ہمیں جو دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ عوام اسے سن رہی ہے, کیا انہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہیں کم از کم اتنا جا کے کہہ دیں ان کے ڈیروں پر یا جہاں پر بھی وہ ملتے ہیں کہ یہ اگر تو آپ نے ثابت نہیں ان میں سے کچھ نکلنا نہیں تو ایسے کیسز نہ بنوائے جائیں. بالکل, یہ بہت اچھی آپ نے بات اس کی سے ہے. پیسہ قوم کا ضائع, بالکل پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے, وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, اور قوم کے ٹینشن بھی ڈائیورٹ ہو کے اصل پوائنٹ سے ہٹا کے دوسرے پوائنٹس پہ لگا دی جاتی ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. 4 یا 5 سال عمران خان کا جتنا ٹائم رہا ہے ایک چیز سننے کو ملی ہے, چور 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 چور. ثابت تو کیا نہیں ہے, کچھ نہیں. ہاں کنکریٹ کچھ نہیں ہوا. اتنی دیر بیٹھی, اس پہ نیب آئی, اس پہ ایف آئی اے آئی, بیرون ملک سے جو کونسلز ہیں وہ ہائر کیے گئے, لیکن اس میں سے نکلا کچھ نہیں. ہماری جاگنسائی ہوئی. ایسا ہی ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مے بھی ہو عمران خان ٹھیک ہو, بٹ یا تو ثابت کرو یا پھر سسٹم کو پراپرلی چینج کرو. تو یہ ہے. اور اگر وہ چینج کرنے تو تمہارے اپنے اندر بھی نظر آئے. تمہاری اگر اپنی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں, تم ہوسٹ ریٹنگ کر رہے ہو, تو تم دوسروں کو کس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے؟ اپنے گریبان میں جاؤ. ایکچولی آپ نے خود ہی آلریڈی ڈائریکشن دے دی ہے کہ یہ عوام میں جو ہے نا مسٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے. اس وجہ سے کیس کریں, اگر صحیح کیسز ہیں تو ان کو پھر منطقی انجام تک پہنچائیں.
ताकि लोगों को पता चले कि जो केस किए हुए हैं उसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। ये कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको क्या कहते हैं ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के तौर पे उसको इस्तेमाल करती है। अब आप देख लें नायब का इदारा जो था इमरान खान के दौर में उसने क्या क्या नहीं किया, और FIF जो आपका इदारा है उन्होंने तो आके खुद ही हैंड्स अप कर दिए हैं FIA कि भाई हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम बिल्कुल प्रूव नहीं कर सके। अब बताएं एक गवर्नमेंट का इदारा खुद हैंड्स अप कर रहा हो तो प्रूफ जिसने करना है वही हैंड्स अप कर दे तो फिर किसने करना है। 4 साल वो इन्वेस्टिगेट करते रहे केसेस को और एट दी एंड आके कहा कि हमें कुछ नहीं मिला, इनको आज़ाद करें। दैट्स इट। इससे मिसट्रस्ट पैदा होता है। क्या हर हुकूमत ऐसे ही करती है? ऐसा मैंने तो जब से होश संभाला है मैंने तो यही देखा है, ऐसे ही देखा है। जो भी हुकूमत में आते हैं वो केसेस ओपन करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, अपने एजेंडे पे लेकर आते हैं, और अगर एजेंडे पे नहीं भी आते तो एटलीस्ट हाफ वे तो अगर आ ही जाते हैं तो उनसे बार्गिन करके अपनी मुतालबे मना के, और एक तरफ आपको पता है आप अवाम जो है, ये अवाम के लिए कोई लॉलीपॉप देते हैं? अवाम के लिए लॉलीपॉप है या चाहे नहीं है, अब अवाम जो है ना बड़ी बाशऊर हो चुकी हुई है, उसको अभी लॉलीपॉप शॉलीपॉप देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान अवाम को निकाल तो सकता है बाहर, अवाम को बाहर वापस अपने घरों में नहीं डाल सकता। जिस दिन अवाम आ गई ना बाहर, उस दिन चाहे फिर इमरान खान है चाहे जो मर्जी है, उसके कहने पे नहीं जाने। जब तक अवाम के अपने मुतालबात पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक उसने वापस नहीं जाना। ये मैं आपको बता देता हूँ अपनी गट फीलिंग। तो क्या समझते हैं कि ये जो केसेस हैं इमरान खान साहब की आप बात कर रहे हैं, उनके दौर में भी काफ़ी ज़्यादा सियासतदानों पर केसेस बने लेकिन उनमें से साबित कुछ नहीं हुआ, फिर फ़ायदा वो तो नुकसान कौम का हो गया, कौम के पैसों का, अदलिया का, इदारों का, वो आज आके जो पैसे हैं वो तो आवाम से निकले। सरकार ये है जमहूरियत, और इसमें जो है ना इमरान खान को आप अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते। अवाम जो है ना गवर्नमेंट के नीचे काफ़ी इदारे हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इमरान खान तो कह सकता है कि ये बंदा मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा, और जिसने इन्वेस्टिगेट करना है वही जाके हैंड्स अप कर ले। सादे ज़बानों में, लाहौरियों की ज़बानों में कुत्ती जो है चोरों से जाके मिल जाए, तो चोरों को पकड़ना किसने? लेकिन फिर आप देखें कि जब वो इमरान खान साहब इक़्तिदार पे थे, काफ़ी ज़्यादा सियासतदानों पर, फिर 1 2 3 4 जितने थे तमाम बरी हो गए। कोई एक तो आता ना कानून के नरगे में, ये साबित होता, साबित तो कुछ हुआ ही नहीं। ये लेवल है छोटा, साबित करना ना करना इदारों की जिम्मेवारी थी, ठीक है। इदारों में कोई भी वो कह दें तो अवाम मान ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए इंसाफ का, काजी का एक निज़ाम है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर 30 साल में अगर एक इदारे का सरबराह रहा हूँ ना, मेरी हमेशा से यही कोशिश होगी कि मेरे नीचे जो सराउंडिंग है ना, जो टीम, वो मेरे अपने मतलब की हो। अगर मैं रिश्वत खोर हूँ और अगर मैं रिश्वत ले रहा हूँ तो मेरे नीचे जो टीम है ना वो मेरे मतलब अपनी की हो। अब 30 साल जिसने इस पंजाब में और इस मुल्क में जिसने हुकूमत की है, उन्होंने जाहिर है उसकी 2nd 3rd जनरेशन उनको सर्व कर रही है, और यही तो टाइम है डिलीवर करने का। जब वो हुकूमत से बाहर है, हर्डल जो पेश करनी है वो जाहिर है उनके जो प्लांटेड किए हुए इदारों में बंदे हैं, गवर्नमेंट के इदारों में या इन्वेस्टिगेशन इदारों में, उन्होंने डिलीवर करना है। 3rd 4th 3rd जनरेशन उनको सर्व कर रही है। अब हलाली तो अभी पैसा हलाल करने का तो अभी टाइम आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का अपॉइंटेड हूँ, किसी सियासतदान का, और वो मुझे फ़ोन करता है, नसीम साहब हमने तुम्हें आपको लगाया था, अब ये 1 2 3 करना है आपने, तो हमको कहेंगे हाजिर जनाब। अब ब्यूरोक्रेसी में भी तो यही चल रहा है। क्या चल रहा है? 3rd 4th जनरेशन उनको सर्व कर रही है। खान साहब को टाइम मिला तो उन्होंने कुछ भी फिर नहीं ये ठीक किया। ये जो ब्यूरोक्रेसी आप कह रहे हैं, ये जो बाकी चीज़ें हैं, कोई एक तो उनका बयानिया दुरुस्त साबित होता। 30 साल का जो है ना गंद, वो 4 सालों में नहीं होता। एक डायरेक्शन आपको लेते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। सर कितना टाइम सर? एटलीस्ट आपको एक टेन्योर तो उनको पूरा करने देते। 3.5 साल में मायूस होती है जब आप एक को किसी को सिलेक्ट करते हैं और वो आता है डिलीवर करने आता है, 5 साल के बाद अगर वो डिलीवर नहीं करता उसको बाहर निकालें। 25% पे उनकी वो थी जो उनकी जो फेवरेटिज्म थी ये हुकूमत गिरने से पहले। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ एट अ टाइम एज वी स्पीक, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, मैं वो कर रहा हूँ। उसको 5 साल मिले थे, 5 साल पूरे करने देते, अवाम के साथ उसको नंगा होने देते, अवाम खुद डिसाइड करती उसने डिलीवर किया कि नहीं किया, अपने वोट के साथ हुकूमत को ही गिराती। क्या 1 साल में उन्होंने क्या कर लिया?
3.5 साल काफ़ी नहीं थे सर? आई डोंट थिंक सो। 3.5 पूरे साल, 5 साल ही मिले? 3.5 साल जो थे वो 30 साल के गंद को साफ करने के लिए इनफ नहीं थे। तो इसका मतलब है नेक्स्ट फिर उन्हें दे रहे हैं। नहीं, हम कौन होते हैं? ये तो आवाम देखेगी कि अगर उसने डिलीवर किया है, अगर वो ऑनेस्ट है, दिल से बात कर रहा है, आवाम को उसकी बात समझ आ रही है, वो ले आएंगे उनको। अगर थोड़े अरसे बाद अगर उनको समझ नहीं आती, नंगा होने दें जी उसको। ये बार बार इलेक्शन होने दें। 5 साल के बाद बिल्कुल जी, वाई नॉट। टेन्योर पूरा होना। 10 ईयर पूरा होने दें। ये देखिए, बताएं, ये जो केसेस बनाने की तिरा है, ये जो रवायत है, दुरुस्त है कि गलत है? इसको मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ? जस्टिफाई हाँ या ना, दुरुस्त है कि नहीं है? जस्ट ये अगर तो प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर तो ना है, फिर तो गलत है, अगर तो प्रूफ कर सकते तो फिर तो हाँ फिर है। तो ठीक है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। खारी साहब, ये बताइएगा कि आप देखते हैं कि जब भी कोई हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है और वो अपनी अपोजिशन पर मुख्तलिफ़ तरह के मुकदमात बनवाती है, ये लोगों में आम तासर पाया जाता है, इस बात में कितनी से ताकत है? इसमें बिल्कुल हकीकत बात है जी। ये ऐसा वो ही कैसे? वो ऐसे कि दूसरी गवर्नमेंट को गंदा करना होता है ना, जो गुजर चुकी होती है, वो कह रहे हैं कि हम काम ठीक कर रहे हैं, दूसरे जो हैं वो ठीक नहीं कर रहे, और फिर इसी वजह से वो ब्लैकमेल होते हैं दूसरे, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात किए जाते हैं। तो अंडरस्टूड यह बात है, जो बरसर इक़्तिदार आता है उसकी ताकत, वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो हिसाब तो होता है। अभी ये जो टेन्योर चल रहा है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो इस दौर में भी आपको ऐसे को खामियाँ नज़र आई हैं कि केसेस वगैरह बन रहे हों, या आप क्या समझते हैं? हाँ जी, ऐसा नज़र तो आ रहा है, इस लेकिन पे केस बनी है? अब बात ये है कि ऐसी चीज़ नज़र तो आ रही है, लेकिन ये हकीकत में वो सही मुकदमात हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। मुझे तो इतना सियासत से लगाव नहीं है जी। लेकिन आप समझते हैं कि ऐसी रवायत है? रवायत यकीनी है जी बिल्कुल इसी तरह ही है। जो भी हुकूमत आती है दूसरे पे इल्ज़ाम, वो जो दूसरी आएगी वो दूसरे पे इल्ज़ाम, केसेस क्या? बनाते हैं, झूठे केसेस वगैरह, ये तो चलता है, इसी तरह चलता है। ये हर हुकूमत हर हुकूमत में होता है। क्या ये करना ठीक? नहीं, ठीक तो नहीं है, ये रवायत अच्छी? रवायत अच्छी नहीं है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मैं इस टॉपिक की ये बात ये करना चाहता हूँ कि ये इल्ज़ाम तराशी है, दूसरों को बुरा भला कहना, ये अखलाकियात वाली घटिया बातें करना, ये ठीक नहीं है। अगर आपने सियासत करनी है ना, तो किसी के बारे में आप बुरा ना कहें, तो इस तरह बात करें कि अगले बंदे को बुरा न लगे। ये किसी पे केस बना डाला, फलां पे केस बना डाला, वो तो इज़्ज़ो मन तशाओ, वो तो ज़ुल्म मन तशाओ। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला के सिवा हम सांस भी नहीं ले सकते। अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत कह कर हम उसे जलील कर रहे हैं, ये हमारा वक़ार दूसरे मुल्कों में अच्छा नहीं है। दूसरे मुल्क वाले सोचेंगे ये तो आपस में लड़ रहे हैं, चोर चोर कह रहे हैं फलां, तो हम इन आगे इनको कैसे मतलब इमदाद दें या ये करें। इनको चाहिए कि इल्ज़ाम तराशी की बजाय अल्लाह पे तकवा रखें। अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है और ज़िल्लत देने वाला है। अगर वो दोबारा इक़्तिदार में शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर पंजाब हुकूमत इनकी बनी है तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। ये ना कहें कि पंजाब हुकूमत में चोर आ गया है, वो फवाक में चोर आ गया, नहीं, बल्कि इस तरह सियासत करें, सियासत को इबादत की तरह करें, ताकि हर बंदा मुतमईन हो जाए कि हमारे मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और हर गरीब को रोज़गार भी मिलेगा, कपड़ा रोटी सब कुछ मिलेगा, और नौकरियां भी आएंगी। और ये अगर इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे तो ये तो अपने मसाइल से नहीं निकले। इसमें नुकसान किस? इसमें अवाम का नुकसान है, इसमें मुल्क का नुकसान है, इसमें गरीब बंदों का नुकसान है। सियासतदानों को क्या कहना चाहेंगे? सियासतदानों को यही कहना चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, सब मिल बैठ के इकट्ठे एक कैम्परेडली बात करें, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो और दूसरे मुल्कों में हमारा तासुर अच्छा जाए, और पाकिस्तान मतलब कि एक जो तरक्की पजीर मुल्क है, ये तरक्की की साफ में शामिल हो जाए, तरक्की याफ्ता मुल्क। तरक्की याफ्ता मुल्कों की साफ में शामिल। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हर बंदा, मैं हूँ या कोई और भाई हो, जैसे अपना हमारी जो पब्लिक जो भी है, वो अपनी जो खुद अपनी जहन की है वो सोच होती है, वो उसको जो है ना एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन एग्जैक्टली बात यह है कि देखो, हमारी आवाम ये नहीं देखती कि यार कि क्या हो गया है या हो क्या रहा है। ठीक है, एक्चुअली मतलब यह है कि गरीब आवाम क्या चाहती है, यही चाहती है ना, आटा है, ठीक है, या मकान है या रोज़गार है, ये तीन चीज़ें हैं, रोज़गार या खाना पीना। लेकिन ये है कि उसके लिए क्या कर रही है हुकूमत, क्या करती है? कोई भी हुकूमत, तो मैं XYZ किसी को एक नॉमिनेट नहीं करता हूँ कि कौन सी हुकूमत क्या सही थी क्या नहीं थी, लेकिन ये है कि आवाम बेचारी पिस रही है। मिसाल ले लें, ये जब आया है फ्लड है, उसके लिए क्या किया है किसी ने? कुछ भी नहीं किया।
बड़े बड़े जो सिंध में जो थे वो उनको जनाब तोड़ दिया गया, बंदों को अपनी ज़मीनें बचाने के लिए जो है ना वो आबादियों की तरफ उसका रुख मोड़ दिया गया। जो मतलब वडेरा जो है ना वो शाही है या इस किस्म का जो भी है, सारे चौधरी है या जो कुछ भी है, लेकिन बात यह है कि गरीबों का कोई नहीं है। होना ये चाहिए कि जो गरीब अवाम है उसकी जो डिमांड है वो कौन सी हुकूमत पूरी करती है। ठीक है, हम किसी को नहीं करते, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो पिछले दौर गुजरा था, ये 3 साल ये इनको हटा दे बेशक, ठीक है, उससे पहले गुजरा था। यहाँ पंजाब की लाहौर की बात कर लें, ये पंजाब की और हकीकत है, मैं ज़्यादा कराची में रहा हूँ, लेकिन जहाँ से जैसे सादकाबाद में पहुँचते हैं ना, पता चलता है कि ये बिल्कुल ये मुल्क ही दूसरा है। हकीकत है वो किसकी मरूनी मेहनत था, 5 साल गुजारे, 10 साल गुजारे। शहबाज शरीफ आपका कहना ये है कि अवाम के मसाइल से नज़र हटा ली जाती है और केसेस पर लगा दी जाती है। बिल्कुल ये बिल्कुल हालांकि अवाम का जो इशू है वो रोटी, कपड़ा और मकान है, बुनियादी ज़रूरियात हैं, सेहत है, एजुकेशन है, जो कि उस तरफ से जब निगाह हट जाती है तो फिर अवाम सियासतदान एक दूसरे की टांगे खींचने में अवाम को लगा दिया जाता है, दूसरे इस किस्म के जो है ना वो परेशानियों की तरफ लगा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन करते नहीं है। अवाम की कोई फलाह के लिए कोई नहीं करता। अवाम के ऐसे फंसा दिया जाता है कि वो बेचारे जो है ना वो दूसरी चीज़ लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इनकी अवाम की कोई भी नहीं की। लेकिन मैं बताऊँ कंपेरेटिवली जितनी हुकूमत गुजरी है, देखो मेरी जो है 65 साल उम्र होगी अभी, मैंने बतेरे दौर देखे हैं, ठीक है, 71 भी देखा है, उसके बाद जो है ना वो ज़िया-उल-हक साहब का दौर देखा, ये देखा, मुशर्रफ साहब का दौर देखा, लेकिन बात यह है, हकीकत है, ये किसी कहने की नहीं है, सब सामने है, ये लाहौर आपके सामने है। जो शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने किया था, हकीकत है किसी ने और कुछ नहीं किया। पहले अयूब खान थे, ठीक है, अयूब खान का दौर बहुत अच्छा सुनहरी दौर था, लेकिन उसके बाद आकर अगर गुजरा तो ये जो है ना सिर्फ शहबाज डेवलपमेंट के हिसाब जी डेवलपमेंट के हिसाब से या बाकी जितना ओवरऑल करके। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि अवाम की, पब्लिक की क्या आवाज़ थी, उन्होंने बताया। उनका ये कहना था कि अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और इसके अलावा तालीम के जो ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनसे फुर्सत नहीं है। अवाम इस तरफ कैसे निगाह करे। और ये जो उनका कहना था कि अवामी जो पैसे हैं वो जब सियासतदान एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगा देते हैं, एक दूसरे को दबाने में लगा देते हैं, तो अवाम के जो असल मसाइल हैं उससे किता नज़र हो जाते हैं, नज़र हटा दी जाती है। तो बेहतर यही है, अवाम का कहना ये था कि ऐसे हुक्मरान आने चाहिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जिनकी तवज्जो का महवर अवाम हो और सिर्फ अवाम हो। यहाँ से अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को एक अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासिर।